ओके, वेलकम टू दी जावा सेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जावा को यूज़ करते हुए हमने 4th पिलर्स डिस्कस कर लिए, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और सिमिलरली लास्ट सेशन तक एब्स्ट्रैक्शंस को भी हमने जाना। इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे 5th पिलर्स को, यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं और किस तरह से यूजेज है उसका, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो प्रीवियसली तमाम वीडियो इसी चैनल पे मौजूद रहेंगी और उसके अलावा जितने कोड्स हैं जो भी मैं अपनी वीडियो सेशंस पे कवर कर रहा होता हूँ fahadhusaincs.blogspot.com पे मैं अपलोड करूँगा। यहाँ से आप फ्रीली इन फ्यूचर भी यूज़ कर पाएंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती किस वक्त है। So the try, catch and finally block is a mechanism to detect and handle runtime errors in code। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम द स्टार्टिंग जिस तरह हम जावा पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमारे पास दो टाइप्स के एरर्स आते थे। एक तो हमारे पास कंपाइल टाइम था और एक रन टाइम था। तो कंपाइल टाइम का मतलब ये है कि जैसे हम लिख रहे हैं, कंपाइलर हमें बता रहा है कि आपने प्रिंट की गलती की है, ठीक है, फॉर लूप की स्पेलिंग में आपने गलती करती है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है, क्लोज नहीं किया है, तो कंपाइल है। जबकि रन टाइम एरर उस वक्त है जब हमारा कंपाइलर उसको रन करेगा और एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट पे पता चलेगा कि आपने लॉजिकली किस तरह की गलती की है। तो फर्दर आगे बताया जा रहा है कि इट इज़ प्रोवाइड बाय वन ऑफ द बिल्ट इन क्लासेस फॉर कॉमन एक्सेप्शन। द एक्सेप्शंस आर एनोमलीज that occur during the execution of the program. They can be because of the user logics or the system errors. Logically कोई गलती की गई है या फिर सिस्टम की कोई गलती है, मेमोरी उसके अंदर एक है। तो if a user programmer doesn't provide a mechanism to handle these anomalies, the compiler provide a default mechanism which terminates the program executions। यानी अगर यूज़र ने इन एनोमलीज की मैकेनिज्म को हैंडल करने की कोशिश नहीं की है तो कंपाइलर खुद उसे हैंडल करेगा और उसके ज़रिए से या उस एरर की वजह से आपका पूरा प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, हॉल्ट होने से मुराद ये है कि उस जगह पर आकर रुक जाएगा उस एरर की वजह से। तो उसके बाद जो आपका एरिया सही भी है लॉजिकली, वो चीज़ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। अब इसके 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं, यानी ट्राई, कैच, फाइनली एंड थ्रो। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर टाइप ऑफ एरर को भी देखेंगे सिंपलेस्ट वे से भी और ट्राई कैच के जरिए से भी। सो ए ट्राई इज अ ब्लॉक इज यूज टू इनकैप्सुलेट अ रीजन ऑफ कोड। If any code throw an exception within that try block, the exception will be handled by the corresponding catch। यानी जो आपका चंक्स है कोड ऑफ, जिसके ज़रिए से आप समझते हो कि रन टाइम एरर अकर होगा, आप उसको ट्राई के अंदर इनक्लोज करोगे और अगर कोई कोड लॉजिकली रॉन्ग होता है रन टाइम एरर के ज़रिए से तो वो उस एरर को कैच की तरफ थ्रो कर देगा। ठीक है, अब कैच की जिम्मेदारी क्या होगी कि उस कोड को एग्जीक्यूट करे जो ट्राई में मौजूद है और उसके ज़रिए से जो एरर आ रहा है वो चीज़ डिस्प्ले कर दे, टाइप ऑफ एरर। और साथ ही साथ जिस एरर की वजह से आपका प्रोग्राम हॉल्ट हो रहा था वो हॉल्ट नहीं होगा, बल्कि वो टाइप ऑफ एरर डिस्प्ले होने के बाद वो कोड फर्दर आगे भी एग्जीक्यूट होगा जो नीचे उसके लिखे हुए होंगे। फाइनली जो हमारा कीवर्ड है ये एक्सेप्शंस या थ्रो पर दोनों पर बेस नहीं करता, यानी ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ट्राई कैच के साथ यूज़ करें या ना करें। फाइनली ट्रू में भी चलेगा और कैच में भी चलेगा, यानी ट्राई की बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो भी फाइनली चलेगा और कैच की बॉडी अगर एग्जीक्यूट होगी तो भी फाइनली चलेगा। जबकि द थ्रू कीवर्ड इज यूज टू एक्चुअली क्रिएट अ न्यू एक्सेप्शन दैट इज बबल अप टू आ ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। यानी ये खुद क्रिएट एक कस्टमाइज मैनर है जिसके ज़रिए से आप कोई ट्राई कैच बनाते हो। यानी अगर आप खुद से कोई एक्सेप्शनल वे पर कस्टम एरर क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पर आप थ्रो का इस्तेमाल करते हुए कस्टमाइज मैनर पर बनाकर उस एरर को कॉल कर पाओगे जिसके लिए तुम उसे बनाना चाह रहे हो। तो थ्योरेटिकली हमने जान लिया और ट्राई, रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर तो हम ऑलरेडी जावा से स्टार्टिंग पे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को विदाउट, अगर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम में इस तरह के एरर्स को बिल्ड करूं तो उससे क्या नुकसान होगा और उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हम नेटबीन पर आते हैं। एक मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ओप्स 7 के नाम से, और इसी तरह के सीरीज़ ऑफ कोड हैं जो हम ओप्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 इंक्लूडिंग 6, 7 करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आउटपुट स्टेटमेंट पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड और उसके बाद एंटर पास करता हूँ। एक वेरिएबल बनाता हूँ ए समथिंग वैल्यू, इसी तरह एक और वेरिएबल बनाते हैं हम इंटीजर बी और इसको 0 असाइन करते हैं और उसके बाद सी में ए डिवाइड बाय बी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को क्या कराना चाह रहे हैं, डिस्प्ले। देन उसके बाद इस एरिया के बाद मैंने दोबारा एक आउटपुट स्टेटमेंट यानी प्रिंट एलन लिखा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लास्ट लाइन ऑफ कोड। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड और लास्ट लाइन ऑफ कोड लिखने का मतलब ये है या वजह ये है ताकि मैं आउटपुट पे डिस्प्ले करवा सकूँ कि ये दोनों चीज़ों का ताल्लुक इस चंक ऑफ कोड से नहीं है,
वो एक सेपरेट चीज़ है और वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं फोर्सली कि a डिवाइड b का मतलब ये है कि a भी एक नंबर होगा, b भी है नंबर है। तो कंपाइल टाइम तो बिल्कुल सही है कि दोनों ही नंबर्स हैं, एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मैथ रूल्स हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो कंपाइलर कंपाइल होने के बाद कंपाइल टाइम पर हमें बताएगा कि एक्चुअली ये एक्सेप्शनल एक एरर है जिसके जरिए से आपका प्रोग्राम इस लाइन पर हॉल्ट हो जाएगा, इस जगह पर, और हॉल्ट होने की वजह से वो ये वाली लाइन डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। एक तो उसने इस वजह से प्रोग्राम को हॉल्ट किया और साथ ही साथ उसके नीचे जो कोड था, जो उसका पार्ट नहीं था, वो चीज़ भी वहां पर आकर रुक गई। लेट्स सी, तो मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं और आप यहां देख रहे हैं कि जो टाइप ऑफ एरर है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, एक्सेप्शंस है, और वो शो कर रहा है कि डिवाइड बाय जीरो की वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो हॉल्ट हो गया है और फर्स्ट लाइन ऑफ कोड की चीज़ तो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन इसके बाद आने वाला चंक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। लिहाजा ऐसे कंपाइल टाइम ऑफ एरर्स के लिए या इसी तरह इससे रिलेटेड जो कंपाइल टाइम एरर हैं उनको हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच या एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल और भी एरर हैं, यानी आप अगर एक क्लास नहीं बनी हुई और उस क्लास के इंस्टेंस को या ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाह रहे हैं, ये एक्सेप्शन कॉल हो सकता है। इसी तरह से एक एरे है आपके पास और उस एरे के अंदर 10 इंडेक्सेस है और आप 12 इंडेक्स पर वैल्यू को फिल करना चाह रहे हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्शनल एरर में आ सकता है। लिहाजा इस एरिया को मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, इस एरिया ऑफ कोड को, और उसके बाद मैंने ट्राई कीवर्ड के जरिए से इसकी बॉडी बनाई और इसके अंदर अपने कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस वक्त जो ट्राई की बॉडी है वो हमारे उस चंक ऑफ कोड को हैंडल कर रही है जिसके जरिए से इन फ्यूचर कोई एरर हैंडल हो सकता है। उसके बाद मैं कैच की बॉडी बनाऊंगा और इस कैच की बॉडी के अंदर हम एक्सेप्शन लिखेंगे और EX जो है वो उसका एलियाज है, विच मीन नेम है, और उसके बाद इसके बाद मैंने बॉडी बनाई। अब बॉडी बनाने के बाद मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इफ़ देयर इज एरर अकर्ड बेस्ड ऑन दिस ट्राई देन प्रिंट दिस लाइन, ठीक है, एंड ट्राई टू फॉरगेट द वो एरिया हम कंपाइलर को इंसिस्ट करके कह रहे हैं कि भाई जिसके ज़रिए से आप अपने आप को होल्ड कर रहे थे उस चीज़ को आप इग्नोर करो, सिर्फ टाइप ऑफ एरर डिस्प्ले कर दो। तो मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल ड्यू टू कॉलन स्पेस और यहां पर EX, ये जो EX है एक्सेप्शन, ये टाइप ऑफ एरर को हमें डिस्प्ले करके देगा। लिहाजा मैंने ये किया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लास्ट वाली जो लाइन है वो अपनी जगह वैसी मौजूद है, इसका ताल्लुक इन चंक से नहीं है ना फर्स्ट लाइन का। अब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा एंड लेट्स सी, आप देखें फर्स्ट लाइन ऑफ कोड अपनी जगह, लास्ट लाइन ऑफ कोड भी अपनी जगह, लेकिन अब जो रेड कलर्स में चीज़ें आ रही थी अब वो यहाँ पर ब्लैक पर मौजूद हैं और वो बता रही हैं कि किस टाइप का एरर है जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम हॉल्ट हो रहा था, ठीक है। तो आपको ये वेरीफाई करने की ज़रूरत है, इसको सही करने की ज़रूरत है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो एक्सेप्शन का एक टाइप हो सकता है उसमें हम एरे के हवाले से जैसे मैं बात कर रहा था वो भी हो सकता है, तो लिहाजा उसे हैंडल करने के लिए हम इस टाइप को कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद मैं सबसे पहले एक एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और तो इससे मुझे हिंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक एरे बनाया है, इस एरे का नाम ARR है, उसके 10 नंबर ऑफ इंडेक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पर फोर्सली कोशिश कर रहा हूँ कि एरे के इंडेक्स नंबर आप 12 पे जाएं और वहाँ पे जाने के बाद ना ये नंबर फिल कर दें और उसके बाद इसी इंडेक्स को मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो डिस्प्ले करने के लिए मैंने उस इंडेक्स का नंबर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि ये जो इंडेक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता एरे में क्योंकि इसका काउंट यहाँ पर 10 है और उस बेस पे जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप यहाँ पर टाइप ऑफ एरर देखोगे कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सेप्शनल एरर हैं जो कंपाइल टाइम पर जाकर पता चलता है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जिस्ट है कि किसी भी एरे का 12 इंडेक्स हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये कंपाइल टाइम पर पता चलेगा हमारे प्रोग्राम को कि जो आपने ARR के नाम से एरे बनाया है उसका इंडेक्स 12 मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। लिहाजा तीसरा जो कीवर्ड है इसके बाद हमारे पास आता है वो है फाइनली। तो फाइनली दोनों पोजीशन पे ही चलता है, लिहाजा मैंने इसको जस्ट समझाने के एतबार से मैं डिफ़ॉल्ट लिख रहा हूँ, आप जो भी चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा और आप देखेंगे जब राइट कंडीशन है तो भी ये चीज़ें चल रही हैं डिफ़ॉल्ट। अब मैं इसको ट्रू कर रहा हूँ, ट्रू करने के लिए मैं यहाँ पर 9 लिख सकता हूँ, तो 9 यकीनी तौर पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे 9 करना होगा तो यकीनी तौर पे 9 इंडेक्स की ये वाली वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देखेंगे अब वो राइट वैल्यू डिस्प्ले हो रही है लेकिन उसके साथ भी डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है क्योंकि फाइनली दोनों कंडीशंस पर ट्रू चलेगा।
तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें हमने जान ली। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है वो थ्रो वर्सेस थ्रोज आता है, ठीक है। और थ्रो क्या चीज़ है? द थ्रो कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ कस्टम एरर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड एज वेल। द थ्रो स्टेटमेंट इज यूज टुगेदर विद एन एक्सेप्शन टाइप. There are many exception type available: arithmetic exception, class not found exception, array index out of bound, ये अभी हमने देखा। इसी तरह security exceptions etc. ये सारे हो सकते हैं। तो the exception type is often used together with a custom method like in example we are going to discuss here. तो लेकिन उससे पहले हमें दो थ्रोज के दरमियान डिफरेंसेस को भी समझना है कि थ्रो वर्ड और थ्रोज में क्या फ़र्क है, ठीक है। अभी तो हमने समझ लिया कि थ्रो का इस्तेमाल हम कस्टम एरर को क्रिएट करने के लिए करेंगे, यानी आपने खुद से कोई एरर क्रिएट करना है उसके लिए आप करोगे। लेकिन थ्रो का इस्तेमाल कहा जा रहा है यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन फॉर अ मैथड, यानी मैथड के लिए जब आप थ्रो का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आप थ्रो यूज करोगे। वेयर एज यूज टू इंडिकेट वट एक्सेप्शन टाइप मे बी थ्रोन बाय अ मैथड, यानी थ्रोज का इस्तेमाल वहां होगा, ये चीज वो इंडिकेट करेगा कि किस तरह के एक्सेप्शन को तुम कॉल करना चाह रहे हो मैथड में, यानी टाइप ऑफ एक्सेप्शन बताने के लिए थ्रोज का इस्तेमाल करोगे आप, जबकि थ्रो सिर्फ और सिर्फ मैथड के अंदर एक्सेप्शन के लिए कॉल होगा। थ्रो कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, यानी एक साथ मल्टीपल थ्रो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप डिक्लेयर कर सकते हो थ्रोज के जरिए से मल्टीपल एक्सेप्शन को एक ही जगह पर। सेंटेक्स में आप देख रहे हो थ्रो इज फॉलोड बाय द एन ऑब्जेक्ट न्यू टाइप यूज इनसाइड द मैथड, जबकि थ्रो को आप इनसाइड मैथड यूज कर रहे हो। थ्रो इज फॉलोड बाय अ क्लास एंड यूज विद द मैथड सिग्नेचर, यानी आप मैथड के सिग्नेचर के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम थ्रो को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि समझना हमारे लिए मज़ीद आसान हो। तो मल्टी लाइन कमेंट करके मैं अपने मेन मैथड को क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी क्लास से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, ये मेन क्लास है, उसके अंदर मेन मेथड मौजूद था। तो यहाँ पर आने के बाद हम एक क्लास बनाते हैं इस जगह पर। आप चाहो तो डायरेक्टली राइट क्लिक करके भी क्लास बना सकते हो प्रोजेक्ट से। तो मैंने अपनी क्लास का नाम रखा थ्रो एक्सेप्शन, ये उसकी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं कॉल के नाम से, और इस कॉल मेथड के अंदर मैं ट्राई कैच बना रहा हूं। सही है। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि एक क्लास है, उसके अंदर एक कॉल मेथड है, कॉल मेथड के अंदर ट्राई कैच मौजूद है। इस ट्राई के अंदर आप उस चीज़ को हैंडल करोगे जिसके ज़रिए से एरर बनेगा, क्योंकि मैं कस्टम एरर बनाना चाह रहा हूँ, और एक्सेप्शन में वो चीज़ डिस्प्ले करवा दूंगा जो मेन मेथड में यूज़र एरर को करने की वजह से उसे कॉल करवाना चाह रहा होगा। जैसे अभी हमने देखा कि ट्राई के अंदर जब भी कोई गलती होगी तो कैच वाली चीज़ कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा कि थ्रो करो एक एरर को मैंने कहा एक टाइप ऑफ एरर होता है जिसको हम कहते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और जो भी इसमें टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख दो। तो मैंने इसमें टेक्स्ट लिख दिया डेमो, एंड देन आई एम गोइंग टू टर्मिनेट इट। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन टाइप है। जिस तरह से अर्थमेटिक एक्सेप्शन थी, इसी तरह नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक टाइप है। अब ये जब एरर आएगा तो हमें कहाँ पे लेकर चला जाएगा? ये कैच पर। कैच पे जो चीज़ तुम डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो बताओ। तो मैंने ये कह दिया यहाँ पर इनसाइड दी थ्रो क्लास। तो आई एम गोइंग टू कॉपी इट मेथड। सही है। और ये लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, उस एरे को एरर को थ्रो करवाना होगा। तो थ्रो करवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा थ्रो EX, दैट्स इट। तो ये पहला काम हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास के जरिए से अपने मेथड को कॉल करेंगे। तो लिहाजा ये एक स्टैटिक क्लास है, मेथड है, और स्टैटिक मेथड को हम विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो मैं मेन मेथड में आऊँगा, ये रहा मेरा मेन मेथड। यहाँ पर आने के बाद क्योंकि एक कस्टम मेथड कॉल किया जा रहा है तो यहाँ पर भी अब मैं ट्राई बनाऊँगा। तो मैंने ट्राई बनाया, कैच बॉडी। अब ट्राई के अंदर मुझे अपने मेथड को कॉल करना है। तो मैंने अपने क्लास का नाम रखा, डॉट प्रेस किया, कॉल मेथड कॉल कर लिया। पहली चीज़ ये हो गई। अब ये जो ट्राई कैच है ये मेरे मेन मेथड का है, लेकिन जो कस्टम ट्राई कैच मैंने बनाया वो यहाँ पर मैं कॉल कर चुका हूँ। ठीक है, कस्टम वाले को। अब कस्टम वाले को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ
और मैंने यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा दी सिर्फ, और इसमें यहाँ पे ये लिख दिया कि इनसाइड द मेन मेथड, और यहाँ पर हम एक्सेप्शन कॉल कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन का नाम हमने जो रखा है वो क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो वो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और इसका नाम मैंने यहाँ पर ई रख लिया, और साथ ही साथ हम इसे थ्रो करवा लेंगे यहाँ पे भी। दैट्स ऑल अबाउट। अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि कस्टम वे पर पहली वाली चीज़ भी कॉल होगी और दूसरी वाली चीज़ भी कॉल होगी। अच्छा जी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन बिल्कुल कॉल हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ देख रहे हैं जैसे गलती में ही नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमें दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी इसको थ्रो करवा दिया है। मैं इस थ्रो को हटाऊंगा क्योंकि हम एक्चुअल थ्रो यहाँ पर करवा रहे हैं, वहाँ सिर्फ कॉल कर रहे हैं कस्टम को, तो वो मैंने हटाया और उसके बाद कॉल किया। तो आप देख रहे हैं कि इनसाइड द थ्रो क्लास मैथड वाली चीज़ भी कॉल हो गई, और साथ ही साथ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर भी। तो मज़ीद अगर मैं इसको क्लियरफाई करूँ तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, और कॉल मेथड बनाने का मकसद ये था कि मैं कस्टमाइज मैनर पे ट्राई और कैच को लिखूँ। उसके बाद मेन मेथड में जाकर ट्राई कैच में इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, लेकिन अपनी इस क्लास के उस मेथड से जो कस्टमाइज मैंने बनाया है, और उसके ज़रिए से ये काम करते हुए ये चीज़ें हैंडल हुई। और उसके बाद ये मेथड के अंदर जो एक्सेप्शन मौजूद है वो चीज़ भी कॉल हो रही है, और साथ ही साथ जो हमने कैच बनाया है यहाँ पर उसके ज़रिए से भी चीज़ें कॉल होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। लास्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है थ्रोज। ठीक है, थ्रोज को हैंडल करने के लिए हम एक काम ये करेंगे कि सबसे पहले मैं मल्टी लाइन कमेंट को यहाँ से बढ़ाता हूँ। ठीक है, मेन मेथड हमारा बिल्कुल क्लीन है, नीचे जो क्लास है हम इसको इग्नोर करते हैं। देखो, थ्रोज के लिए ये हमारी डिफ़ॉल्ट क्लास है जो हमने बनाते जैसे प्रोजेक्ट बनाया था वो क्लास बनकर आई। तो मैं इस क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड बना सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेन मेथड है। मैं टॉप पर आता हूँ, टॉप पर आने के बाद मैं एक मेथड बनाता हूँ स्टैटिक वॉइड कॉल के नाम से, और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई, और अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, और उसमें मैंने लिख दिया इनसाइड द कॉल मैथड। सही। और उसके बाद यहाँ पर मैं अब थ्रो करूँगा उस टाइप ऑफ एरर को जिसको मैं चाहता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पर थ्रो न्यू इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन। तो मैंने लिखा इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, और जो भी टेक्स्ट तुम इसमें लिखना चाहते हो वो लिखोगे, और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दिया। तो इस वक्त जो कॉल मेथड है, कॉल मेथड की जिम्मेदारी क्या है कि वो इलीगल एक्सेप्शंस को क्या करेगा, थ्रो करेगा। अब मैं क्या करूँगा, मेन में वापस आऊँगा, यानी इस मेथड में यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद दोबारा ट्राई कैच बनाता हूँ। तो मैंने लिखा ट्राई बॉडी कैच। ठीक है, अभी मैंने ऊपर थ्रोज लिखना था तो मैंने थ्रो लिखा हुआ है, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, और इसी कैच के अंदर हम इसी एक्सेप्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे बाय यूजिंग वेरिएबल ई। अच्छा, अब ये जो कॉल मेथड है हमारा, ये इसको हमें थ्रो के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आप थ्रोज। ठीक है, और जो टाइप ऑफ एक्सेप्शन आपने इस्तेमाल करना है वो आप यहाँ पर करोगे। ये यहाँ पर लिखने की वजह ये है कि अभी हमने यहाँ पर देखा था अपने पीपीटी स्लाइड पे कि जब आप थ्रोज इस्तेमाल करते हो तो इंडिकेट करता है व्हाट एक्सेप्शन टाइप में थ्रो बाय अ मेथड। ये बाय अ मेथड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मेथड जो थ्रोन करता है वो। यही वजह है कि जब मैंने दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रोज को इस्तेमाल किया है तो वहाँ पे बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन यहाँ पर क्या होगा। तो इलीगल एक्सेस ACCESS। ठीक है, तो स्पेलिंग मैंने सही किया, और इसे भी इसे भी। तो ये मेथड में थ्रोन कर रहा है थ्रोज के साथ, और उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ तुम्हें डिस्प्ले करवानी थी वो बताया, और अब मैं मेन मेथड में आकर उसे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली कॉल करने के लिए हमने अपने मेथड को यहाँ से कॉल किया एज लाइक दिस, और उसके बाद जो चीज़ तुम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो चीज़ करवा दो। तो मैंने कह दिया नाउ आई इन साइड दी मेन मेथड। दैट्स इट। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली दोनों चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, जो थ्रो में चल रही थी वही चीज़ थ्रोज में भी चल रही है। फ़र्क हमारा ये था कि थ्रो जो है वो ट्राई कैच के इनसाइड पे हैंडल हो रहा था, और थ्रोज जो है वो कॉल मेथड के साथ हो रहा था, जो यहाँ पर हमने करके देखा, और उसके ज़रिए से हम कस्टमाइज मैनर पे जो टाइप ऑफ एरर को कॉल करना चाह रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर कॉल हो रही हैं और दिख रही हैं। तो इस सेशन पे ओवरऑल हमने देखा
कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज़ है, ट्राई कैच फाइनली का इस्तेमाल किस वक्त और किस टाइप ऑफ एरर पे करेंगे, यानी जब रन टाइम एरर हमें पता चलेगा उसको हैंडल करने के लिए। फिर हमने देखा थ्रो एंड थ्रोज का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, और उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि थ्रो का इस्तेमाल जो है वो थ्रो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है एक्सेप्शन को मैथड में, जबकि थ्रोज जो है वो एक्सेप्शन टाइप में उस वक्त थ्रो हो रहा है, यानी मैथड के लिए थ्रो हो रहा है कि जब इनसाइड ऑफ मैथड आप डिफाइन कर दो कि किस टाइप का एक्सेप्शन आएगा, तो उस वक्त ये चीज़ कॉल की जाएगी।